दोस्तों, आज हम लोग पुरुष के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुरुष कितने होते हैं तथा उन्हें कैसे पहचाना जाए कि कौन सा पुरुष, किस शब्द में कौन सा पुरुष होगा, ये चीज़ को जानना। दूसरा, वचन के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों जब हम संस्कृत बनाएंगे, संस्कृत के वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाने में क्रिया को लगाने के लिए पुरुष का जानना और वचन का जानना बहुत जरूरी है। बिना पुरुष और वचन जाने तो हम एक भी वाक्य नहीं बना सकते। तो इसके लिए जो है तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको हम और बताएंगे कि हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, इंग्लिश में भी 2 ही वचन होते हैं, संस्कृत में 3 क्यों होते हैं और हिंदी में क्यों नहीं होते हैं, इंग्लिश में क्यों नहीं होते हैं। तो ये चीज़ के बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पुरुष में 3 पुरुष हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो ये 3 पुरुष हो गए। 3 पुरुष में इनको कैसे जानेंगे कि कौन सा उत्तम पुरुष होगा, किस शब्द में कौन मध्यम पुरुष होगा, कौन से शब्द का जो है तो प्रथम पुरुष होगा। तो ये जानने के लिए देखिए, सबसे पहले हमको उत्तम पुरुष के लिए जान लेते हैं। ये सरल है, उत्तम और मध्यम। अगर इन दोनों को हम जान लिए तो फिर प्रथम को जानना इतना सरल हो जाएगा कि कुछ है ही नहीं। उत्तम पुरुष में हिंदी में जो हम सुनते करते हैं मैं और हम, ये 2 शब्द मैं और हम। और इसके लिए संस्कृत में अस्मद शब्द का रूप है। अस्मद शब्द अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अस्मद शब्द, अस्मद शब्द का रूप क्या बनता है? ए अहम माने मैं, वही चीज है जो हिंदी में, वही संस्कृत। अहम, आवाम, वयम, ये 3 जो है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम, आवाम, वयम यानी अस्मद शब्द का रूप है। और मैं और हम हिंदी में जो कहते हैं, ये अगर कर्ता बनेंगे तो उत्तम पुरुष होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, पुरुष हमको केवल जो है, जो हम शब्द रूप पढ़ते करते हैं, 7 विभक्ति में शब्द रूप होता है। तो जैसे कोई भी है, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालकै, तो हमको यहाँ से और आगे से मतलब नहीं है। द्वितीय विभक्ति में क्या है, तृतीया में क्या है, इससे मतलब नहीं है। हमको क्या देखना, केवल प्रथमा विभक्ति का रूप, क्योंकि हमारी क्रिया हमेशा प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही होती है। उसी में एक वचन देखती है, उसी में पुरुष देखती है। प्रथमा विभक्ति में कौन सा पुरुष होगा वही देखना, शब्द को देखना है प्रथमा। जैसे अहम, आवाम, वयम प्रथमा विभक्ति एक का रूप है, क्रम से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर इसी का हम द्वितीय विभक्ति का देखें तो क्या होगा? माम, आवाम, असमान। उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें क्या पुरुष है उसे हमें देखना ही नहीं है। किसी भी शब्द के प्रथमा विभक्ति का ही शब्द देखकर, रूप देख करके उसको पुरुष देखना है कि इसमें कौन सा पुरुष होगा, क्योंकि वो उसी के अनुसार क्रिया होती है। हाँ, कर्तृवाच्य में क्रिया जो है तो कर्ता के अनुसार होती है, तो भी जो है तो पुरुष हमको जरूरत पड़ती है, पुरुष की और वचन की। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती, तो कर्म में तो द्वितीय होता करता है, परंतु जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्म में भी प्रथमा हो जाता करता है। कर्ता में तृतीय हो जाएगा, कर्म में प्रथमा हो जाएगा। यानी हमेशा देखना प्रथमा को ही है, चाहे कर्मवाच्य हो चाहे कर्तृवाच्य हो। यानी आप जब भी देखेंगे पुरुष को तो केवल प्रथमा विभक्ति के रूप से ही देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया मैं और हम। ये अगर कर्ता बन रहा है, या अहम, आवाम, वयम संस्कृत में, ठीक है, यानी प्रथमा विभक्ति का रूप है, तो उत्तम पुरुष होगा। निश्चित है कि मैं और हम और अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष होगा। जब भी सुनाई पड़े शब्द, ये मत सोचिए कि मैं अपने को मैं बोल तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, क्योंकि ये व्यवहार नहीं है, ये शब्द शास्त्र है। ये हम शब्दों को पढ़ रहे हैं, ना कि व्यवहार को पढ़ रहे हैं। यहाँ किसी इंसान और व्यक्ति से मतलब नहीं है, यहाँ शब्दों से मतलब। तो अगर मैं और हम सुनाई पड़ रहा है या इसके लिए हम वाक्य बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमको देखना है ये उत्तम पुरुष का शब्द है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद तू और तुम, तू या तुम हिंदी में सुनाई पड़े, और संस्कृत में इसके लिए है युष्मद शब्द। युष्मद शब्द रूप में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अस्मद, युष्मद बहुत प्रसिद्ध शब्द रूप है। इनके बिना ये, क्योंकि ये एक उत्तम पुरुष के लिए है, एक मध्यम पुरुष के लिए है, इसलिए इनको तो जो याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसका जो है संस्कृत में क्या होगा, एक वचन होगा त्वम,
दूसरा होगा युवाम, और बहुवचन में हो जाएगा यूयम। अभी वचन हम आगे आपको बताएंगे, पहले अभी बता दें। त्वम युवाम यूयम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का रूप है। ये भी युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति का रूप है। तो जब प्रथमा विभक्ति में त्वम युवाम यूयम सुनाई पड़े और इसको हम कर्ता बना दिए हैं, कर्ता के रूप में क्रिया लगाना है, तो ये समझिएगा कि इसमें मध्यम पुरुष होगा। यानी दो ही शब्द हैं। उत्तम पुरुष के लिए है तत्सम शब्द, प्रथमा विभक्ति का रूप अहम आवाम वयम, यानी मैं और हम। दूसरा तू और तुम, हिंदी में भी जाने रहिए, मैं और हम और तू और तुम। तो मैं और हम ये जो हो जाएंगे क्या, उत्तम पुरुष। तू और तुम क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में क्या होगा, तो प्रथम पुरुष में संसार के जितने भी शब्द हैं, आप जितने भी शब्द सुने हों, सारे शब्द प्रथम पुरुष में आएंगे। इसका कोई, इसी में तो मेन संस्कृत होती है। यहाँ तो संस्कृत सीमित है। जब बोलेंगे अहम, तो अहम पठामी, अहम गच्छामी, अहम चलामी, अहम हसामी, ये निश्चित रहता है कि अहम के साथ अब आमी आमी वाला जो होगा वही वही लगेगा। ठीक है, गच्छामी, पठामी, हसामी, आवाम, चलाबा, आवाम, गच्छाबा, ये हम बताएंगे आपको, पढ़ाएंगे जब। तो कैसे, बहुत सरल है। इसको तो आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्रिया के साथ में एक बार अभ्यास कर लेंगे तो फिर अपने आप अहम गच्छामी, आवाम गच्छाबा, वयम गच्छामा कर लिए। अब इसके बाद चल लगा दिए, अहम चलामी, आवाम चलाबा, वयम चलामा। बस ऐसे केवल एक को रट लिए, बाकी सब जो है ऐसे लगाते जाइए। तो ये सरल है, ये भी सरल। तम गच्छसि, युवाम गच्छथा है, यूयम गच्छथा। तो तम चलसी, युवाम चलथा है, यूयम चलथा। बस याद कर लिए ना, तो ये भी कंप्लीट, क्योंकि इसका कर्ता का भी चेंज नहीं होता है और इसका भी कर्ता का भी चेंज नहीं होता। उत्तम पुरुष का कर्ता नहीं चेंज होता है, मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं चेंज होता है, और यहाँ दोनों चेंज होते हैं। कर्ता भी चेंज होता रहेगा, क्रिया भी। यहाँ केवल क्रिया बस चेंज होती है। एक बार चलामी कर ली, एक बार गच्छामी, तो एक बार हसामी, एक बार पठामी, एक बार कुछ भी लिखामी। आप क्रिया चेंज करते रहेंगे, कर्ता का भी नहीं चेंज होगा, कर्ता वही रहेगा। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ दोनों चेंज होता है। यही इसी से तो पूरी संस्कृत बनती है, क्योंकि संस्कृत में मैं और हम और तू और तुम का जहां बात किया जाएगा, कोई भी काव्य हो किसी में भी, तब तो ये प्रयोग होंगे, नहीं तो सब जगह यही होगा। यही है संस्कृत का मेन खेल, इसी में होता है। तो देखिए, जैसे बालक शब्द हो गया, बालक शब्द भी प्रथम पुरुष हो जाएगा, बालिका शब्द प्रथम पुरुष हो जाएगा, विद्यालय शब्द प्रथम पुरुष हो जाएगा, ज्ञान शब्द प्रथम पुरुष हो जाएगा। यानी जितने भी संसार के शब्द हैं, सब जो है तो प्रथम पुरुष में होंगे। तो ध्यान रखना है, मैं और हम, यह संस्कृत में अहम आवाम वयम, ये जब कर्ता बने या आपको सुनाई पड़े तो समझिए उत्तम पुरुष या प्रथमा विभक्ति का रूप होगा। ठीक है, द्वितीय में अगर हुआ समत का माम अवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि मह्यम अवाभ्यम मभ्यम, तो कोई जरूरत नहीं आपको पुरुष देखने, क्योंकि उनके रूप में पुरुष देखने से कोई कार्य नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको केवल प्रथमा विभक्ति के रूप में ही पुरुष को देखना है कि कौन सा होगा। इसके बाद त्वम युवाम यूयम, या तू और तुम सुनाई पड़े तो समझ लीजिए ये कर्ता बनेंगे तो मध्यम पुरुष। बाकी संसार के सारे शब्द प्रथम पुरुष। इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, पुरुष का वो। आप समझ गए होंगे, पुरुष सरल है, कोई कठिन नहीं है। पुरुष का प्रयोग जब हम वाक्य बनाना सिखाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे जो है तो पुरुष का कार्य पड़ता है। क्योंकि हिंदी की क्रिया में वचन और लिंग होता है और संस्कृत की क्रिया में पुरुष और वचन होता है। वचन दोनों में होता है, पर एक में लिंग होता है, एक में पुरुष होता है। तो संस्कृत के लिए पुरुष अनिवार्य है, पुरुष के बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। तो पुरुष का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा जो है तो वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए देखते हैं वचन के लिए। तो ये देखिए, प्रथम पुरुष में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी तरह मध्यम पुरुष में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी तरह उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। यानी तीनों पुरुष में 3 विभाग किए गए हैं, त्रिक, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एकत्व विवक्षायाम एक वचनम स्यात्। व्याकरण में कहा गया है एकत्व की विवक्षा हो, जहां पर एक का बोध हो,
कोई ऐसा शब्द हो जिसके द्वारा एक का बोध होता हो उसको एक वचन कहते हैं। द्वित्व विवक्षायाम द्विवचनम स्यात्, दो की विवक्षा हो जहां पर दो का बोध होता हो तो उसे द्विवचन कहते हैं। बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, जहां बहुतों का बोध हो रहा हो उसको बहुवचन कहते हैं। तो ये हुआ वचन। अब ये है कि एकत्व विवक्षा मतलब एक का बोध हो तो एक वचन, दो का बोध हो तो द्विवचन और बहुतों का बोध हो तो बहुवचन। तो क्या हिंदी और इंग्लिश में नहीं होता है? दो लोगों को हम नहीं बुला सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नहीं बुला सकते हैं दो लोगों को, क्या केवल संस्कृत में ही हम बोध करा सकते हैं? तो फिर हिंदी में द्विवचन और इंग्लिश में द्विवचन क्यों नहीं होता है? एक वचन होता है, बहुवचन होता है। तो देखिए संस्कृत में तो सीधा स्वरूप है बालकः एक वचन, अभी और लिखे भी थे आम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम, बालकः एक वचन मतलब एक बालक को कहना तो बालकः, दो बालक को कहना है तो सीधे बालकौ द्विवचन का रूप हो गया, ठीक है। और बहुत सारे बालक को कहना है तो बालकाः, अभी असंख्य बालक हो गए, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, सीमा नहीं है। इसमें अगर हमको सीमा लगाना है कि इतने ही बालक होंगे तो विशेषण संख्यावाची विशेषण लगाना पड़ेगा। बिना विशेषण जो है तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ कितने बालक, ये असंख्य हो गए या अनंत हो गए, इनका अंत जहाँ संख्या का अंत होगा वहाँ तक ये बोध करा देंगे। तो एक का विवक्षा यहाँ है, यहाँ दो की है और यहाँ बहुत की है। तो इस तरह हो गए एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब हिंदी में क्या होता है, देखिए हिंदी में जैसे हम कहें लड़का, लड़का कहे तो एक लड़का जाता है यानी एक का बोध हो रहा है, एकत्व की विवक्षा है। अगर हम कहते हैं लड़के तो यहाँ पर हो गया बहुतों का बोध, लड़के। इसी तरह हम कहे लड़की, लड़की कहे तो एक का बोध हो रहा है। अगर इसी को हम कह दिए लड़कियां तो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियों का बोध हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हो गई। तो जो भी हम एक वचन और बहुवचन ऐसा हो रहा है। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके द्वारा हम दो का बोध करा दें। अगर हमको दो लड़के कहना या दो लड़कियां कहना तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो लड़के इस तरह बोलना पड़ेगा, दो लड़के या दो लड़कियां, दो लड़कियां। तो एक से जान लें वचन शब्द से होता है, एक शब्द से जितने का बोध हो उसको वचन कहते हैं। परंतु जहां पर बोध कराने के लिए संख्या की सहायता लेनी पड़ जाए, जिस वचन का जिस संख्या का बोध कराने के लिए वहां पर हमको संख्या की सहायता लेनी पड़ जाए तो वो जो है तो वचन की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि आप दो लड़के का बोध कराने के लिए आपको दो संख्या लगानी पड़ रही, जो कि संस्कृत में नहीं करना पड़ता। एक बालका, दो बालक, त्रय बालका, ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं। आप सीधे कहेंगे बालका तो एक का बोध हो जाएगा। बालक एक ही शब्द है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं लगी है, सीधे एक शब्द ही है, एक पद जिसका मैंने प्रयोग किया उसमें हमें दो का बोध हो गया, बालकों। और बालका एक ही पद है, इसका प्रयोग करने पर हमको जो है बहुतों का बोध हो गया। पर हिंदी में भी है, लड़का कहे तो एक का बोध हो गया, एक ही पद है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल एक मैंने जो है तो शब्द का प्रयोग किया जिससे हमको जो है तो किसका ज्ञान हो गया, एक तत्व का ज्ञान होगा कि मतलब एक कोई है। अब लड़का का नाम लिए नहीं, एक लड़का है। लड़के कहने से यहाँ क्या हो गया कि बहुतों का बोध हो गया, बहुत सारे लड़के। जैसे लड़की कहने से एक का बोध हो गया, लड़कियां कहने से बहुत सारों का बोध हो गया। पर ऐसा ना हिंदी में ना इंग्लिश में किसी में जो है तो कोई ऐसा शब्द नहीं होता है जो दो का बोध कराए। वहाँ हमको संख्या लगानी पड़ जाती है। अगर दो लड़के कहना है तो दो लड़के के लिए हमको संख्या लगानी पड़ेगी, दो लड़के, दो लड़कियाँ, दो हिंदी में बोल रहे हैं तो दो किताबें, या जैसे किताब और किताबें, तो किताब यानी एक, किताबें यानी बहुत सारी। पर ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिससे हम केवल शब्द एक उसे बस बोलें और दो का बोध हो जाए। तो हमको संख्या लगानी पड़ेगी, दो किताबें, तभी दो होंगी। तो यानी जहां पर संख्या की सहायता ले ली जाती है वो वचन की सीमा से बाहर हो जाता है, वो वचन नहीं कहलाता। इंग्लिश में भी होता है, बॉय मीन्स लड़का, बॉयज मीन्स बहुत सारे लड़के, गर्ल मीन्स लड़की, गर्ल्स मीन्स बहुत सारी हो गई। पर अगर दो को कहना तो टू गर्ल्स हो जाएगा या टू बॉय, यानी टू लगा दिए,
जहाँ टू लगा तहाँ वो बाहर हो गए, वचन की श्रेणी में फिर नहीं आ सकता। तो इस तरह से हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, इंग्लिश में भी नहीं होता, संस्कृत में होता है, क्योंकि संस्कृत और एक संस्कृत परिपूर्ण भाषा मानी जाती है जिसमें हर चीज़ को अलग अलग स्पष्ट किया जाता है, वचन भी, लिंग का भी, या जैसे इसमें होता करता जो प्रयोग होते, आप कहना तो हम आपके लिए अलग दिखाएंगे, तुम के लिए अलग दिखाएंगे, मैं के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग वाक्य हैं। आदर्शसूचक वाक्य प्रयोग करने के लिए आदर्शसूचक शब्द हैं, बड़ों के लिए हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए, छोटों के लिए क्या है, ऐसे बहुत सारे जो है तो संस्कृत में चीज़ें। संस्कृत एक जो है सम्मार्जित भाषा है, जो पहले से ही शुद्ध, सरल और सम्मार्जित, मतलब कहा जाए तो एक देववाणी है जिसमें कोई भी ऐसी कमियां हमको दिखती ही नहीं है जिसको सुनने से कोई अपने आप को अटपटा लगे या बुरा लगे। संस्कृत में जो गालियां भी होती करती हैं, कहते हैं ग्राम सिंह, गांव का कुत्ता वैसे होता है, पर ग्राम सिंह मतलब कितना अच्छा लगता करता है। तो संस्कृत में हर चीज़ें जो है तो अच्छी होती हैं, सुनने में प्रिय होती है संस्कृत। चलिए ठीक है, आज आशा करता हूँ कि आपको पुरुष के बारे में ज्ञान हो गया होगा। उत्तम पुरुष कैसे जानेंगे, मध्यम पुरुष कैसे जानेंगे, प्रथम पुरुष कैसे जानेंगे, वचन का भी ज्ञान हो गया होगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होता है, एक का बोध एक वचन, दो का बोध द्विवचन, बहुतों का बोध बहुवचन, और साथ में हिंदी में क्यों नहीं होता द्विवचन, इंग्लिश में क्यों नहीं होता है द्विवचन, ये भी हम बता दिए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की पहली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।